Yes, students. Very good afternoon. Good afternoon, Ashmit, Ashish. Am I audible? आवाज आ रही है? Yes. आवाज आ रही है? Yes, सलोनी, मोहम्मद, कैफ, हर्षिता. चलिए. Yes, राम राम जी, बादल. Good afternoon. Good afternoon, Ashish, Ayush. Today we will start with the topic oceans, महासागर. देखिए, आपको याद होगा फर्स्ट क्लास में मैंने कहा था अर्थ हैज़ 3 स्फीयर. पृथ्वी के 3 मंडल होते हैं, 4 मंडल होते हैं बेसिकली, जिसमें से लिथोस्फीयर इज व्हाट, दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच इज सॉलिड इन स्टेट. पृथ्वी का वो भाग जो कि ठोसी अवस्था में है. तो लिथोस्फीयर के जो मेन टॉपिक थे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थक्वेक, वोल्केनो, रॉक्स, वो हमने कंप्लीट कर लिया. देन वी टॉक्ड अबाउट द गैसियस पार्ट ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर में हमने देखा एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन कैसा है, कंडेंसेशन कैसे होता है, प्रेसिपिटेशन कैसे होता है, अलग अलग तरह की विंड्स, ये सब हमने डिस्कस किया. सो वी कंप्लीटेड विद द एटमॉस्फेयर, राइट. देन थर्ड पार्ट इज हाइड्रोस्फेयर, लिक्विड पार्ट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का वो भाग जो कि तरल अवस्था में है. ठीक है. तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द हाइड्रोस्फेयर पार्ट, ओशियंस. ठीक है मैम. यस आयुष, लैपटॉप में वीडियोस नहीं दिख रहे. ओके. आयुष, क्या कोई भी वीडियो नहीं दिख रहा है या अभी जो रिसेंटली अपलोड किए हैं वो नहीं दिख रहे? यस मोहिनी, गुड आफ्टरनून. हर्षवर्धन, गुड आफ्टरनून. यस अब्दुल, गुड आफ्टरनून. मिलन, विकास, विशाल, बादल. यस बादल, 27 के बाद की वीडियोस नहीं दिख रही. आप लाइव सेक्शंस में देख रहे होंगे, आप वीडियोस वाले सेक्शन में जाके देखिए, आपको वहां पर क्लासेस दिखेंगी. यस आयुष. मैम, जो लाइव क्लासेस में अपलोड है वही दिख रही हैं. अच्छा. ठीक है. तो ये चीज़ मैं देखती हूँ खुद लैपटॉप में ओपन करके. ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रही है लैपटॉप, फ़ोन में तो दिख रही है ना क्लासेस. मैम, ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं? अब तो जल्दी सब कुछ खुल गया है. देखिए, एनी हाउ बाई नेक्स्ट ट्यूसडे तो आपकी क्लासेस ऑफलाइन शुरू हो जाएगी. अगर उससे पहले कुछ आसार होंगे खुलने के तो हम आपको मैसेज कर देंगे. बाकी नेक्स्ट ट्यूसडे तो कंफर्म है ही ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने का. ठीक है. ठीक है आकाश. तो आप सब लोग शायद बाहर ही होंगे तो आ जाइए दिल्ली. ठीक है. यस, वेरी गुड आफ्टरनून सृष्टि. ठीक है. ठीक है. एक बार अभी जो वीडियोस अपलोड हुई हैं फोन में तो सारी दिखाई दे रही है ना वीडियो सेक्शन में, ये बता दीजिए. वीडियोस में तो दिख रहा है ना? यस, वेरी गुड आफ्टरनून पंकज, अश्मित. ओके. ठीक है. वीडियोस तब तक फोन में देख लो. आज मैं एक बार देख लूंगी. ठीक है. लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं तो फिर टेक्निकल टीम से बात करती हूँ कि क्या रीज़न है इस चीज़ का, क्यों नहीं दिख रहा ये उसमें. यस, वेरी गुड आफ्टरनून रॉबिन. चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द ओशियन. अच्छा, ये बताइए, हाउ मेनी ओशियंस डू वी हैव? कितने महासागर हैं? यस यस हर्षवर्धन, वेरी गुड. यस आयुष. यस
यस अदर स्टूडेंट्स फास्ट रिप्लाई. 6034 सृष्टि आई थिंक. 7 महासागर हैं. यस मिलन 7. विशाल 7 ओशियंस हैं. हर्षवर्धन आयुष अब्दुल आशीष. भाई जो कह रहे हैं 7 महासागर हैं प्लीज नेम देम. यस नेम द ओशियंस. जो 5 कह रहे हैं वो 5 नेम बताइए और जो 7 कह रहे हैं वो 7 बताइए. यस आयुष 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 ओशियंस हैं राइट. हाँ जो कह रहे हैं 7 महासागर हैं प्लीज नेम देम. आशीष 6 हैं. यस हर्षवर्धन पैसिफिक. यस विशाल पैसिफिक अटलांटिक इंडियन आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक. वेरी गुड आशीष. हर्षवर्धन पैसिफिक अटलांटिक इंडियन एंटार्क्टिक सदर्न और आर्कटिक. आशीष आपने 6 सागर के नाम बता दी. अब्दुल तो कह रहे हैं 9 महासागर हैं. वेरी गुड आशीष. आपने जो नाम लिखे हैं याद रखना एंटार्क्टिक ओशन सदर्न ओशन एक ही है. ठीक है. यस सदर्न ओशन है आयुष ऐसा नहीं है वो नहीं है. ठीक है. वी हैव टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशियंस. ठीक है. 5 महासागर हैं 7 कॉन्टिनेंट्स हैं 7 महाद्वीप हैं. ठीक है. यस अर्थ के कितने % हिस्से पर पानी है और कितने % हिस्से पर लैंड है. सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा. पृथ्वी की सतह के कितने % क्षेत्र में जल है. हाउ मच % एरिया ऑफ द लैंड सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर. यस बादल 70% है. यस हर्षवर्धन 3/4 part is covered with water. Yes exact. Yes सृष्टि विशाल सृष्टि 71%. यस अब्दुल 70 नहीं है 71%. अगर हम अर्थ को देखें ऑन अर्थ सरफेस पृथ्वी की सतह पर क्या है या तो लैंड है या फिर वाटर है या तो स्थल भाग है या फिर जल भाग है. राइट याद रखना 29% एरिया में लैंड है और 71% एरिया में वाटर है. एग्जैक्ट फिगर इज 71%. ठीक है अब्दुल. यस अश्मित योर आंसर इज करेक्ट. यस रॉबिन ठीक है ना. 71% है. जिन्होंने 70 लिखा है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. इट इज 70%. यस 7 कॉन्टिनेंट्स. सबसे बड़ा है एशिया. उसके बाद अफ्रीका. उसके बाद नॉर्थ अमेरिका उत्तरी अमेरिका. दक्षिण अमेरिका साउथ अमेरिका. उसके बाद यस विच इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है. यस मिलन एंटार्क्टिका. यस एंटार्क्टिका. एंटार्क्टिका. उसके बाद नेक्स्ट इज यूरोप और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. अब आप बताइए. यस आशीष आयुष सबसे छोटा है. सेकंड स्मॉलेस्ट है यूरोप. यूरोप दूसरा सबसे छोटा है. एंटार्क्टिका है 5th लार्जेस्ट. ठीक है. ओशिनिया क्या होता है. आयुष जैसे ही हम पहुंचेंगे अभी पैसिफिक ओशन में तब मैं आपको बताती हूँ ओशिनिया क्या है. ठीक है.
बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। जहां ऑस्ट्रेलिया है इसमें साथ में लिख लो नाउ ओशिनिया, नाउ ओशिनिया, ठीक है। अभी मैं ये लिख दूं, उसके बाद आपको बताती हूँ ओशिनिया क्या है, ठीक। यस, क्या किसी को पता है व्हाट इज ओशिनिया? ओशिनिया, एनी आइडिया व्हाट इट इज ओशिनिया? किसी को पता है व्हाट इज ओशिनिया? एनी आइडिया? नो। चलिए, यस, व्हाट इज ओशिनिया? यस प्रिया, इट इज अ कॉन्टिनेंट। कौन से कॉन्टिनेंट को कहते हैं ओशिनिया? ओनली वन रिप्लाई, ओशिनिया। यस आयुष, कॉन्टिनेंट है, ये पता है बस। ओके, यस प्रांशु, क्या लिखा है आपने? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। यस हर्षवर्धन, वेरी गुड। ओशिनिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया। अभी मैं ये लिख के फिर बाद में बताती हूँ आपको, ठीक है। यस, ओशियंस में आप लोग मुझे बताओ विच इज द फोर्थ लार्जेस्ट ओशियन? यस बादल, फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ मलक्का टू द कोस्ट ऑफ अमेरिका। ओके, दिस इज नॉट, आप इसका मतलब सागर भी कॉन्टिनेंट का पार्ट हो गया बादल? अभी मैं बताती हूँ, ठीक है। बताइए विच इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। सेकेंड इज अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। थर्ड इज इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, हिंद महासागर। फोर्थ इज, यस, विच इज द फोर्थ लार्जेस्ट ओशियन? यस सुप्रिया, आर्कटिक ओशियन। आशीष, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन। ओके आयुष, आर्कटिक। यस आशीष। यस हर्षवर्धन, एंटार्क्टिक ओशियन। यस, एंटार्क्टिक ओशियन, एंटार्क्टिक ओशियन, इसी को हम कहते हैं सदर्न ओशियन। याद रखना, ये दोनों नाम कोई अलग ओशियन नहीं है। एंटार्क्टिक महासागर, एंटार्क्टिक महासागर, या फिर दक्षिण महासागर, दक्षिण महासागर। और सबसे छोटा है आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक है। सो ये तो हो गए अपने जो लैंड पार्ट है, ये सारे क्या हो गए? कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप। ये सब बड़े भाग, वाटर पार्ट है, ये सब क्या हो गए? ओशियंस। जो बड़े बड़े जल भाग हैं उसी को हम ओशियंस या महासागर कहते हैं, जो सबसे बड़ी जल निकाय है, ठीक है। तो टोटल कितने कॉन्टिनेंट हो गए? 7 कॉन्टिनेंट्स। टोटल कितने महासागर हो गए? 5 ओशियंस, राइट।
7 continents and 5 oceans. तो अब हम एक एक ओशन को डिटेल में देखेंगे, ठीक है? सो फर्स्ट इज पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर. पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर. यस, पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर के दक्षिण पश्चिम में कौन सा महाद्वीप आएगा? विच कॉन्टिनेंट विल लाई इन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन? प्रशांत महासागर के दक्षिण पश्चिम भाग में कौन सा महाद्वीप आएगा? Which continent will lie in the southwest part of the Pacific Ocean? Yes, Australia. Yes, Harshvardhan. Yes, Ayush, South America. Yes, Pranshu, South America. Yes, बाकी students, they are not answering. Yes, Mohini, Ravina, Harshita, Surabhi, बादल. नहीं, बादल ने आंसर किया है. यस, जिन्होंने कहा है ऑस्ट्रेलिया, देयर आंसर इज करेक्ट. ठीक है, एक रफ मैप हम अब बना के देख लेते हैं, क्योंकि देखिए हमें मैप याद रहता है, फिगर्स या फैक्ट्स हमें याद नहीं रहते. एक रफ सा मैप अगर हम बना ले, अब तो हमने इतने सारे मैप बना लिए, वर्ल्ड मैप आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है ना? सो दिस इज एशिया. एक रफ मैप मैं बना रही हूं जस्ट कि हमें थोड़ा आइडिया हो, ठीक है ना? ये आ गया अपना इंडिया, ठीक है ना? दिस इज एशिया. एशिया, ठीक. एशिया से ही हम थोड़ा आगे चले, इधर आ गया अपने नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका के नीचे दिस इज साउथ अमेरिका. जस्ट अ रफ मैप, हमें सबका लोकेशन देखना है. दिस इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है? ये एशिया आ गया. एशिया के जस्ट नीचे दिस इज ऑस्ट्रेलिया. और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के जस्ट पास में ये छोटा सा आइलैंड, ये क्या है? न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड. सो बीच में जो पानी है, ये सारा पानी क्या है? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, ठीक है? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, ठीक है ना? अब इस प्रशांत महासागर के उत्तर में इधर नॉर्थ आ गया, इधर साउथ आ गया, यहां तक तो ठीक है, ठीक है ना? वेस्ट को लेके कंफ्यूजन रहता है. आप इंडिया का मैप याद रखिए, इंडिया का मैप, ठीक है ना? इधर रेगिस्तान है, डेजर्ट है, डेजर्ट पश्चिम में है, वेस्ट. यानी ये हिस्सा हमेशा क्या रहेगा? वेस्ट.
यानी प्रशांत महासागर के पश्चिम में क्या पड़ रहा है, एशिया। तो ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट, ठीक है ना। पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, ठीक है। अभी अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, पैसिफिक ओशियन के साउथ वेस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट आया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। पैसिफिक ओशियन के दक्षिण पश्चिम में कौन सा महाद्वीप आएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है प्रांशु, आयुष, ठीक है। साउथ अमेरिका नहीं आएगा क्योंकि साउथ अमेरिका ईस्ट में पड़ रहा है, ठीक है। तो आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएगा, आप साउथ अमेरिका से एशिया आ रहे हो, आप दक्षिण अमेरिका से एशिया आ रहे हो, तो कौन सा ओशियन क्रॉस करोगे, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, ठीक है। आप ऑस्ट्रेलिया से यूएसए जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया से यूएसए जा रहे हो, तो कौन सा ओशियन क्रॉस करोगे, ऑस्ट्रेलिया से हम यूएसए जा रहे हैं तो कौन सा ओशियन क्रॉस करेंगे, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ बीच में पड़ता है यूएसए, तो कौन सा ओशियन क्रॉस कर रहे हैं, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। आप ब्राजील से लंदन जा रहे हो, ब्राजील से लंदन जा रहे हो, कौन सा ओशियन क्रॉस करोगे, आप ब्राजील से लंदन जा रहे हो, कौन से महासागर से होके जाओगे, ब्राजील से लंदन जा रहे हैं, कौन सा ओशन क्रॉस करके जाएंगे, यस हर्षवर्धन, यस आशीष, आयुष, यस वेरी गुड बादल, आप सबका आंसर सही है, अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके जाएंगे, यस सुप्रिया, अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके हम जाएंगे, ठीक है ना। तो मोटा मोटा हमें लोकेशन पता होना चाहिए, कौन सा ओशियन किस कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है, ठीक है ना। अब अगर हम दूर से देखें तो ऊपर तो ये महासागर सकड़ा है, नीचे ये महासागर चौड़ा है, तो समवॉट इसका आकार कैसा हो गया, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, प्रशांत महासागर का आकार कैसा है, तो इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, यस वेरी गुड आशीष, इसका आकार कैसा है, त्रिकोण है, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए मेन पॉइंट्स ऑफ द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इट इज दी, लिख लीजिए मेन पॉइंट, फर्स्ट इज प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, उसका फर्स्ट पॉइंट पैसिफिक ओशियन, इट इज द लार्जेस्ट ओशियन, ये सबसे बड़ा महासागर है, इट इज द लार्जेस्ट ओशियन, ये सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, इसका आकार त्रिकोण है, इसका आकार त्रिकोण है, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा ये बताइए सबसे ज्यादा आइलैंड्स किस ओशियन में है और क्यों, इन विच ओशियन लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स आर देयर एंड वाई, किस महासागर में, हम ये सब कर चुके हैं, अब किस महासागर में, वेरी गुड, किस महासागर में सबसे ज्यादा द्वीप है और क्यों, रीजन भी बताइए, यस हर्षवर्धन, प्रांशु, आयुष, आपका आंसर सही है, बट व्हाई, टेल मी द रीजन ऑल्सो, रीजन, यस yes Harshvardhan, destructive boundary, yes, volcanic eruption, very good Badal, because of volcanic eruption, yes Ashish, ring of fire, yes Supriya, क्योंकि volcanic eruptions यहाँ पर ज्यादा होता है, very good, प्लेट्स मिलती है, very good आयुष,
टेक्टोनिक प्लेट्स, यस विशाल, वेरी गुड। हमने ये टॉपिक कवर किया था जब किया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यहाँ क्या हो रहा है, एक पानी की प्लेट और एक जमीन की प्लेट भिड़ रही है। तो पानी की प्लेट जमीन की प्लेट के नीचे धंस रही है, पिघल रही है, और यहाँ पर बहुत सारा मैग्मा बन रहा है। इस वजह से सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में पड़ते हैं, और यही सब ज्वालामुखी जब ठंडे हो गए तो आइलैंड्स बन गए। सो क्वेश्चन आपके आ सकता है, सबसे ज़्यादा द्वीप किस महासागर में है? हमारा आंसर क्या होगा? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, ठीक है ना। और प्रशांत महासागर में भी सबसे ज्यादा आइलैंड किस तरफ है? वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ है, ठीक है ना। सो लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स आर हियर, सबसे ज्यादा द्वीप है यहाँ पर, ठीक है, सबसे ज्यादा आइलैंड्स यहाँ पर है। सो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, दिस ओशियन हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स। इस महासागर में सर्वाधिक द्वीप है। इस महासागर में सर्वाधिक द्वीप है। कॉन्टिनेंटल यस, वेरी गुड हर्षवर्धन। कॉन्टिनेंटल शेल्फ इस तरफ चौड़ी है। हाँ जी बादल, ऐसा क्यों होता है? आप टॉपिक देखिएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, करीब आधा एक घंटा लगा था इसे समझाने में, ठीक है ना। जब एक जमीन की प्लेट एक पानी की प्लेट भिड़ती है, पानी की प्लेट भारी होने की वजह से जमीन की प्लेट के नीचे धंस जाती है, ठीक है, और इस वजह से आइलैंड्स आर मोर इन द वेस्ट। अच्छा, पश्चिम की तरफ ज्यादा आइलैंड्स क्यों है? यस, वेरी गुड हर्षवर्धन। यहाँ पर क्या है, सागर की गहराई कम है, ठीक है ना। कॉन्टिनेंटल शेल्फ इस जगह पर चौड़े हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ जी, ऐसे समझो अभी के लिए यहाँ गहराई कम है। अब गहराई कम है तो छोटा छोटा भी वोल्केनो फटेगा तो आइलैंड बन जाएगा। इस तरफ गहराई ज्यादा है, इस तरफ गहराई ज्यादा है, तो क्या हो रहा है, गहराई ज्यादा होने की वजह से अगर ज्वालामुखी फट रहे हैं तो सागर के अंदर ही रह जा रहे हैं, ऊपर आइलैंड तक नहीं बन पाते, ठीक है। ठीक है बादल, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो ये चीज क्लियर है। पैसिफिक ओशियन, सो प्रशांत महासागर में सर्वाधिक द्वीप है। पैसिफिक ओशियन हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स, ठीक। सो टेल मी विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पैसिफिक ओशियन। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यस yes, other students, why you all are not answering? Which is the largest island of Pacific Ocean? यस, आशीष, हर्षवर्धन, प्रांशु, बादल, आपका आंसर सही है। ये एक आइलैंड है न्यू पापुआ गिनी। यहाँ बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ठीक है ना। यहीं पर एक आइलैंड है, आप मैप में देखेंगे, जिसका नाम है न्यू पापुआ गिनी। दिस इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पैसिफिक ओशियन। लिख लीजिए, न्यू पापुआ गिनी। न्यू पापुआ गिनी इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पैसिफिक ओशियन। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप न्यू पापुआ गिनी है। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप न्यू पापुआ गिनी है। न्यू पापुआ गिनी इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द पैसिफिक ओशियन।
न्यू पापुआ गिनी प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। अच्छा, विच इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ? पृथ्वी का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ, माउंट एवरेस्ट। यस आशीष, आप सभी ने सुना है माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंचा बिंदु, हाईएस्ट पॉइंट धरती का। यस, माउंट एवरेस्ट। अगर हाईएस्ट पॉइंट है तो कहीं ना कहीं लोएस्ट पॉइंट भी होंगे धरती के अंदर। माउंट एवरेस्ट अगर सबसे ऊंचा बिंदु है तो धरती पे कोई ना कोई सबसे लोएस्ट पॉइंट भी होगा। सो विच इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ? पृथ्वी का निम्नतम बिंदु कौन सा है? यस हर्षवर्धन, आशीष, बादल, प्रांशु। बस ये 4 ही बच्चे आंसर कर रहे हैं, अदर्स आर नॉट आंसरिंग। यस, 11 किलोमीटर डीप है, 11 किलोमीटर गहरी है मरियाना ट्रेंच। ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, मरियाना गर्त विश्व की सबसे निम्नतम बिंदु है। इट इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ। यस अनूप, आपका फर्स्ट आंसर आया है, ठीक है। ओके, टेल मी व्हाट इज ट्रेंच? व्हाट इज ट्रेंच? गर्त क्या होता है? व्हाट इज ट्रेंच? गर्त क्या होता है? वैली इनसाइड द ओशियन। यस, वेरी गुड बादल। लॉन्ग नैरो डिप्रेशन इन द ओशियन फ्लोर। यस, वेरी गुड। देखिए, अगर मान लो ये महासागर है, ठीक है, महासागर है। अब महासागर में हम नीचे जा रहे हैं, सागर में वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जमीन आएगी, ठीक है ना। तो हम नीचे चले तो कहीं ना कहीं समुद्र का तल आया। इस तल को हम क्या कहते हैं? ओशियन फ्लोर, समुद्र का तल, ओशियन फ्लोर, ठीक है ना। सागर में हम वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समुद्र का तल आएगा, जिसको ओशियन बेड, सी बेड, समुद्र का तल कहते हैं, ठीक है। अगर इस समुद्र तल में कहीं गहरी खाई हुई तो पानी नीचे तक चला जाएगा, पानी नीचे तक चला जाएगा, ठीक है ना। ऐसी गहरी खाई को ट्रेंच कहते हैं, गर्त। हिंदी में कहते हैं इसको गर्त, ठीक है। ऐसी बहुत सारी खाई सागर में हो सकती हैं भाई, इतना बड़ा सागर है तो सागर में बहुत खाइयां होंगी ऐसी, ठीक है ना। ट्रेंच, सो ट्रेंच इज व्हाट? इट इज अ लॉन्ग नैरो डिप्रेशन इन द ओशियन बेड। समुद्र तल में जहां भी खाइयां होती है इसको ट्रेंच कहते हैं। ऐसी बहुत सारी खाई हो सकती है, तो कोई तो खाई होगी जो सबसे गहरी होगी और वही लोएस्ट पॉइंट होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, आपने सुना फिलीपींस देश के बारे में। ये फिलीपींस देश के पास थोड़ा ईस्ट में यहाँ एक मरियाना आइलैंड है, उसी के पास यहाँ सागर में अंदर बहुत गहरी खाई है, इसी को कहते हैं मरियाना ट्रेंच। और ये विश्व की सबसे गहरी गर्त है, करीब 11 किलोमीटर गहरी है ये, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? हमने पहले भी डिस्कस किया था, 8848। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी थी? 8848 मीटर है, ये किलोमीटर नहीं है। मान ले मतलब, यस बादल, 8850 ये मीटर है ना, किलोमीटर नहीं है। तो मान ले हम 8.5 किलोमीटर या राउंड ऑफ कर लो, 9 किलोमीटर हो गया। और ट्रेंच कितनी गहरी है? 11 किलोमीटर, यानी 11 किलोमीटर गहरी है ये। यानी माउंट एवरेस्ट को इसके अंदर फिक्स करें तो माउंट एवरेस्ट भी छोटा पड़ जाएगा, माउंट एवरेस्ट से भी गहरी है ये गर्त, ठीक है ना, ठीक है। और यही इस पूरी खाई को तो मरियाना ट्रेंच कह रहे हैं। ये खाई लंबी होगी, गहरी होगी, तो इस खाई का भी तो कोई लोएस्ट पॉइंट होगा। इसका ये जो सबसे लास्ट पॉइंट है इसी को कहते हैं चैलेंजर
डीप, चैलेंजर डीप। तो आपके क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, विच इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ, विश्व की सबसे गहरी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन में दिया है मरियाना ट्रेंच, आप उसको टिक कर दो। अगर ऑप्शन में दिया है चैलेंजर डीप तो आप उसको टिक कर दो, क्योंकि चैलेंजर डीप मरियाना ट्रेंच का ही पार्ट है। मरियाना गर्त बहुत लंबी बहुत गहरी खाई है, उस खाई का सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है दैट इज चैलेंजर डीप। तो ये चीज क्लियर है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं किसी बुक में तो लिखा है मैम लोएस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप है, आप तो मरियाना ट्रेंच बता रहे थे। ठीक है, सो चैलेंजर डीप कोई अलग चीज नहीं है, इट इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ मरियाना ट्रेंच ओनली। तो ये चीज क्लियर हुआ, ट्रेंच क्या होता है, गहरी खाई गर्त क्या होता है। ठीक है, यस आशीष आपने आंसर दिया था चैलेंजर डीप, ठीक है ना, तो वो भी करेक्ट है। और जिन्होंने लिखा मरियाना ट्रेंच वो भी करेक्ट है। यस सृष्टि, तो समझ में आ गया। तो ये चीज समझ आया, ट्रेंच क्या है, गर्त क्या है। तो पहले आप ट्रेंच का डेफिनेशन लिख लीजिए। ट्रेंच, these are the long narrow depression in the ocean floor. These are the long narrow depression in the ocean floor. समुद्र तल में गहरी खाई, समुद्र तल में गहरी खाई को गर्त कहते हैं। समुद्र तल में गहरी खाई को गर्त कहते हैं। These are the narrow depression in the ocean floor. समुद्र तल में गहरी खाई को गर्त कहते हैं। क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच is the deepest trench of the world. मरियाना गर्त विश्व की सबसे गहरी गर्त है। मरियाना ट्रेंच is the deepest trench of the world. मरियाना गर्त विश्व की सबसे गहरी गर्त है। इट इज इन पैसिफिक ओशियन, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। इट इज इन पैसिफिक ओशियन, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिख लो, Challenger Deep is the deepest point of the Mariana Trench. Challenger Deep is the deepest point of the Mariana Trench. Challenger Deep मरियाना गर्त की सबसे गहरा बिंदु है। Challenger Deep is the deepest point of the Mariana Trench. Challenger गर्त पृथ्वी की मरियाना गर्त की सबसे गहरा बिंदु है। ठीक है, यस। व्हाट इज सी, सागर क्या होता है? आप सुन रहे हो कहीं हम वर्ड यूज करते हैं सी, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, ठीक है ना। सो व्हाट इज सी, कहीं हम वर्ड यूज कर रहे हैं मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। सो व्हाट इज सी, सागर क्या होता है? यस, ट्राई टू रिप्लाई।
सागर क्या होते हैं? व्हाट इज सी? सागर क्या होते हैं? सागर और महासागर में क्या अंतर होता है? यस आयुष, जो दो ओशन को मिलाता हो उसको सागर कहते हैं। आशीष, पार्ट ऑफ ओशन विच इज पार्टली सेपरेटेड बाय आइलैंड। वेरी गुड। यस पंकज, वेयर लैंड एंड ओशन मीट्स स्मॉलर देन ओशन। ओशन से छोटे होते हैं जहां सागर महासागर मिलते हैं। तो हर जगह सागर महासागर से मिल ही रहा है, तो क्या हर जगह किनारे पर सी है पंकज? यस सृष्टि, सॉल्ट वाटर, salt water large part of the surface of the earth. Yes sagar, yes आशीष, your answer is correct. सागर क्या होता है? ये तो पता ही है कि सागर महासागर से छोटा होता है, ठीक है। देखो यहां पर जापान है, ये जापान, ठीक है ना, ये जापान। इस जापान ने क्या किया, यहां पानी है, यहां भी सागर है, ठीक है ना, और इधर भी सागर है। इस जापान ने क्या किया, इस पानी को, ये जो जापान और एशिया के बीच में जो पानी है, इसको पैसिफिक ओशन से आधा अधूरा अलग कर दिया, आधा अधूरा अलग कर दिया। तो ये क्या बन गया? सी, सागर। तो सागर क्या है? महासागर का ही भाग है जो आंशिक रूप से किसी जमीन या किसी द्वीप द्वारा अलग हो गया है, उसको सी कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये रहा इंडिया, यहाँ इंडिया है, आपको पता है यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड है, लक्षद्वीप है। सो पूरा क्या है, हिंद महासागर है, इंडियन ओशन। लेकिन लक्षद्वीप ने क्या किया, ऊपर के पानी को नीचे के पानी से आधा अधूरा, पूरा अलग नहीं करना चाहिए, पूरा अलग करेगा तो झील ही बन जाएगी, आधा अधूरा अलग कर दे तो उसको सी कहते हैं। तो सी क्या है? महासागर का ही भाग है जो आंशिक रूप से आधा अधूरा किसी वजह से अलग हो गया है, इसे सी कहते हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जहां सागर और महाद्वीप मिलते हो, वो तो हर जगह मिल रहे हैं। अब आप यहाँ देखो, जहां नॉर्थ अमेरिका है, इस तरफ एक भी सी नहीं है, क्योंकि इस तरफ कोई आइलैंड है ही नहीं, आइलैंड ही नहीं है तो सी नहीं है, ठीक है। आइलैंड्स होंगे या कोई जमीन ने घेरा होगा तो वो सी को अलग करेगा, ठीक है। तो सी क्या है? सागर क्या है? महासागर के ही भाग हैं जो आंशिक रूप से किसी जमीन या द्वीप द्वारा अलग हो गए हैं। फिर से देखो, आपको ये दिख रहे हैं 2-3 आइलैंड नीचे, ठीक है। ये क्या है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के द्वीप। यहां आप देख रहे हो ये देश कौन सा है? फिलीपींस, फिलीपींस आ गया। थोड़ा ऊपर चलेंगे इस तरफ, ये क्या आ गया? ताइवान आ गया। अब ध्यान से देखो, ये छोटे 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 आइलैंड्स ने सबने मिल करके एक चेन बना ली, और ये जो पानी है यहां पर, इस पानी को बाकी के प्रशांत महासागर से अलग कर दिया। ये आइलैंड है, ये आइलैंड है, ये आइलैंड्स ने मिलके क्या किया? ये जो बीच में पानी है, इस पानी को आधा अधूरा पैसिफिक ओशियन से अलग कर दिया। तो ये क्या बन गया? सी। और ये चाइना पड़ता है इधर, चाइना के दक्षिण में है, इसलिए इसको कहते हैं साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर, यस, साउथ चाइना सी, ठीक है ना।
सो और एरिया वाइज ये सबसे बड़ा सागर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे विच इज द लार्जेस्ट सी ऑन द अर्थ, लार्जेस्ट ओशन तो क्या हो गया, पैसिफिक ओशन। पूछे लार्जेस्ट सी कौन सा है, तो अपना आंसर क्या होगा, साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर। क्लियर है? यस यस आशीष, ये एशिया का सबसे बड़ा सागर है। ठीक है ना? तो आप लिख लो सी का डेफिनेशन, सागर क्या है। पहले तो आप सब लोग रिप्लाई करो कि समझ में आया व्हाट इज सी, सागर क्या है। यस यहाँ आप जापान देख रहे हो, जापान ने भी पानी को अलग किया, तो इसी को कहते हैं सी ऑफ जापान। ठीक है ना? तो ऐसे बहुत सारे सागर, येलो सी, सी ऑफ अकोस्टक, बहुत सारे सी यहां पर बन रहे हैं। तो इज इट क्लियर व्हाट इज सी? तो डेफिनेशन लिख लीजिए सी का, सागर सी। यस यस हर्षिता, यू आर नॉट रिप्लाइंग टुडे। हाँ लिखिए सी, सागर क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ ओशियन, इट इज अ पार्ट ऑफ ओशियन which is partly separated by, which is partly separated by an island or landmass, which is partly separated by the island or landmass. सागर, सागर महासागर का भाग है, सागर महासागर का भाग है जो आंशिक रूप से, जो आंशिक रूप से किसी जमीन या द्वीप द्वारा अलग हो गया है, जो आंशिक रूप से किसी जमीन या द्वीप द्वारा अलग हो गए हैं। सी, it is a part of ocean which is partly separated by some islands or landmass. Yes आयुष, अरेबियन सी को कौन सा ओशन अलग, आइलैंड्स अलग करते हैं, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है, यह मैंने बनाए भी अगर छोटे से दिख रहे हो, लक्षद्वीप है, ऊपर अरब सागर है, हिंद महासागर पूरा जुड़ा हुआ है, आधा अधूरा हल्का फुल्का ही अलग करे पर कर रहा है। लक्षद्वीप के ऊपर के पानी को अरब सागर कहते हैं, अरब सागर किसका भाग है, हिंद महासागर का भाग है। क्लियर है आयुष? हाँ जी, फिर एक और पॉइंट लिख लीजिए, साउथ चाइना सी इज द लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ओ सॉरी विश्व का सबसे बड़ा सागर है। साउथ चाइना सी इज द लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। दक्षिण चीन सागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है। ठीक है? हाँ, तो आपसे क्वेश्चन पूछे विच इज द लार्जेस्ट ओशियन, तो हमारा आंसर क्या होगा, पैसिफिक ओशियन। क्वेश्चन पूछे विच इज द लार्जेस्ट सी, हमारा आंसर क्या होगा, साउथ चाइना सी। आपसे क्वेश्चन पूछे विच इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। यस, which is the largest lake of the world? Yes, very good. Yes, yes Harshvardhan, Ashish, Ayush. Okay, correct. Yes Pranshu, आप कह रहे बैकाल लेक वो सबसे बड़ी झील है। यस हर्षिता, कैस्पियन सी, यस। बस बादल, सॉरी बादल नहीं, प्रांशु। हाँ जी सृष्टि,
विक्टोरिया लेक जो है वो तो थर्ड लार्जेस्ट लेक है। प्रांशु आप बोल रहे बैकाल लेक, बैकाल विश्व की सबसे गहरी झील है, ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील है। और सृष्टि विक्टोरिया जो है वो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट लेक है, तीसरी सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई? कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। देखिए जब हम जीके की बात करते हैं तो कुछ पार्ट आपका होता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में कुछ ऐसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसमें समझाने का कुछ है नहीं, आपको सिर्फ याद करना है। जैसे विश्व का चौथी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, शुरू की 5 लंबी नदियां कौन सी है, सबसे ऊंचे 5 पहाड़ कौन से हैं, ठीक है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो इस तरह के जो इम्पॉर्टेंट लिस्ट है वो मैं आपके ऐप पर अपलोड कर दूंगी, ठीक है ना। तो आप वहां पर स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके देख लेना। स्टडी, ये इसको हम कहते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके मीन्स उसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो चीज़ें फिक्स रहती, कुछ नहीं बदलेगा। आपके लिस्ट आ जाते हैं, फर्स्ट पहला प्रधानमंत्री कौन था, पहली विमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ऐसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, उनमें समझाने का कुछ नहीं है, याद करने की ही चीज़ें हैं, ठीक है ना। सबसे लंबा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है ना। तो ये भारत की सबसे 3 बड़ी झीलें कौन सी है, सब चीज़ें फैक्चुअल जो भी इंफॉर्मेशन है जिसमें समझाने का कुछ नहीं है, ये मैं आपके स्टडी मटेरियल सेक्शन में अपलोड कर दूंगी। आप वहाँ से ये देख लेना, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। इसको कहते हैं हम जीके, स्टैटिक जीके। स्टैटिक मतलब जिसमें कुछ चीज़ बदलता नहीं है, परिवर्तन नहीं होता, और ना उसमें कोई कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। यहाँ जैसे हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, हाँ भाई सागर इसको कहते हैं, झील इसको कहते हैं, ठीक है, वहाँ कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है, आपको सिर्फ लर्न करना है, लेकिन क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं। सो ये सारा मटेरियल मैं आपके धीरे धीरे इस पे स्टडी मटेरियल सेक्शन में अपलोड कर दूंगी। अब तो आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, लेकिन स्टैटिक जीके का मटेरियल आपको इस ऐप पे ही मिलेगा, ठीक है। यस, सी ऑफ जापान हो गया। चलिए, तो ये क्लियर हो गया ना, सी क्या है। नाउ कम हियर, यहां पर आपको एक पतला जमीन का भाग दिखाई दे रहा है, a narrow piece of land, पतला जमीन का भाग दिखाई दे रहा है, जो 2 बड़े जमीन के भाग को जोड़ रहा है, 2 बड़े सागर को अलग कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? यस मोहम्मद, कब से होंगी ऑफलाइन क्लासेस? देखिए अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से तो नेक्स्ट ट्यूसडे से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी ऑफलाइन। हाँ, उससे पहले भी शुरू हो सकती है। इन केस उससे पहले अगर शुरू हुआ तो आपके ग्रुप पर मैसेज आ जाएगा, ठीक है। बाकी फाइनल तो है ही, नेक्स्ट ट्यूसडे से तो शुरू होगा ही। 10th के बाद ही करना मैम। 10th को क्या कोई एग्जाम है आयुष? ऐसा ना कि काफी बच्चे, सब बच्चे, आप सब लोग सब आई थिंक दिल्ली से बाहर ही हैं, तो आप लोगों को यहाँ आने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। इलेक्शंस है, हाँ ये भी बात सही है, इलेक्शंस हैं तो थोड़ा डिस्टरबेंस तो रहेगा ही। और आप सब लोग बाहर हैं, देखिए आप लोगों को आने में भी टाइम लगेगा, ऐसा तो है नहीं मैं कह दूं कल से ही क्लास शुरू है आप सब लोग पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो थोड़ा टाइम, तो जो भी होगा फाइनल आपको आपके जो क्लासेस वाले ग्रुप है उस पर मैसेज आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी फाइनल तो है ही, नेक्स्ट ट्यूसडे से तो फाइनल है ही। इलेक्शंस हैं वेस्ट यूपी में। अच्छा अर्पित, आप दिल्ली ही हैं तो घूम आते, 1 महीने छुट्टियां मिल गई थी, अच्छा घर हो आते। अब आप लोग अभी तो दिल्ली में बैठे हो, और जब क्लासेस चलेगी तो होली में फिर कहोगे कि हमें घर जाना है।
अब इतने मुश्किल से सब चीजें खुल रही है, होली पे मत जाना फिर घर। हाँ जी, तो यहाँ हमें दिख रहा है एक पतला जमीन का भाग है जो दो बड़े जमीन के भाग को जोड़ रहा है, दो बड़े महासागर को अलग कर रहा है। यस हर्षवर्धन, वेरी गुड। ऐसे स्थल भाग को हम क्या कहते हैं? आइजेमस, स्थल संधि, स्थल संधि कहते हैं। ठीक है, ऐसे आपको बहुत जगह ऐसी चीजें दिख जाएगी। यस, आइजेमस ऑफ पनामा। हाँ अर्पित, वो तो फेस्टिवल है ना, फेस्टिवल है तो वो एक दिन का फेस्टिवल है, तो अभी 1-1.5 महीना सब जने घर ही रह करके आ रहे हैं। अब आप आओगे और फिर 15 दिन बाद फिर से जाओगे वापस से। पिछले 2 साल से हम फेस्टिवल ही मना रहे हैं, घर में बैठ के कर क्या रहे हैं? ठीक है ना, तो अब ऐसे आओ कि वापस होली पे जाना ना पड़े। जो सेलिब्रेशंस करनी है अब ठीक है, हर साल आता है, 2 साल से वैसे ही सब चीज इतनी डिस्टर्ब हो गई है। फाइनली ऐसे लग रहा है कि जो काले बादल थे वो अब धीरे धीरे हट रहे हैं, है ना। हाँ यही सेलिब्रेट करेंगे, यस डेफिनेटली यही सेलिब्रेट करिए दिल्ली में, दिल्ली की होली भी देखिए। ठीक है, सो आइजेमस क्लियर है। आइजेमस क्या है? एक पतला स्थल भाग है जो दो बड़े स्थल भाग को जोड़ रहा है, दो बड़ी वाटर बॉडीज को अलग करता है। ऐसे स्ट्रक्चर को आइजेमस कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे, जैसे आपको याद है हम बार बार मैप बनाते हैं अफ्रीका का, एक रफ मैप हम बनाते हैं अफ्रीका का, फिर याद है मैं ऐसा पतला सा जमीन से जोड़ के आगे क्या बना देती हूँ? अरेबियन पेनिनसुला और फिर इंडिया बना देते हैं। कुछ ऐसा हम बार बार बना रहे, और अफ्रीका के ऊपर यूरोप आ जाता है। तो यहाँ पे दिख रहा है एक पतला जमीन का भाग पूरे अफ्रीका को एशिया से जोड़ता है, और यहाँ भी पानी है मेडिटेरेनियन सी, यहाँ भी पानी है रेड सी। तो यहाँ भी तो एक पतला जमीन का भाग आ गया जो दो बड़े जमीन को जोड़ रहा है, दो बड़ी वाटर बॉडीज को अलग कर रहा है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? आइजेमस, स्थल संधि। ठीक है, तो आप लिख लीजिए आइजेमस। आइजेमस, it is a narrow piece of land. It is a narrow piece of land which connects two large land masses. Which connects two large land masses and which separates two large water bodies. Which separates two large water bodies. स्थल संधि, स्थल संधि। यह एक सकरा स्थल भाग है, यह एक सकरा स्थल भाग है जो दो बड़े स्थल भाग को जोड़ता है, दो बड़े स्थल भाग को जोड़ता है। और दो बड़े जल निकाय को अलग करता है, दो बड़े जल निकाय को अलग करता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्थल संधि होंगी। तो यहाँ ये जो स्थल संधि है इसको क्या कहते हैं? पनामा आइजेमस। पनामा यहाँ पे देश है उसके नाम पर। ठीक है, तो लिख लीजिए। तो पनामा स्थल संधि किसको जोड़ती है? आपके सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, पनामा स्थल संधि किसको जोड़ रही है? नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से। अलग किसको करती है? पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से। इज इट क्लियर? सो जस्ट राइट Panama Isthmus. It connects North America and South America. It connects North America and South America. It separates
It separates Pacific Ocean and Atlantic Ocean. It separates Pacific Ocean and Atlantic Ocean. उदाहरण पनामा स्थल संधि, ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से अलग करती है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से अलग करती है। ठीक है, सो ये हो गया अपना आइज़ेमस। अब आप देखो पूरी धरती पर नॉर्थ से लेके साउथ तक पैसिफिक ओशियन, उस तरफ पानी कौन सा है? अमेरिका के इस तरफ कौन सा ओशियन है? यस, अमेरिका के इस तरफ कौन सा महासागर है? हाँ जी, कौन सा ओशियन पड़ेगा? पैसिफिक ओशियन के इस तरफ कौन सा महासागर पड़ेगा? यस स्टूडेंट्स, रिप्लाई। यस, अटलांटिक ओशियन। इस तरफ कौन सा ओशियन पड़ेगा? अटलांटिक ओशियन। तो अगर हम देखें ऊपर से लेकर के नीचे तक पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन में कोई लिंक नहीं है, ठीक है ना? पैसिफिक ओशियन से अटलांटिक ओशियन तक कोई लिंक नहीं है क्योंकि जमीन लगातार कंटिन्यूएशन में है, ठीक है ना? तो अब अगर यहाँ कोई जहाज है, शिप है, अब इस शिप को उस तरफ जाना है, सामान लेके जाना है अफ्रीका। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो इस जहाज को इतना लंबा रास्ता घूम करके फिर अफ्रीका जाना पड़ेगा, जाना तो यही है, ठीक है ना? तो रास्ता कितना लंबा हो गया, ये व्यापार कितना महंगा पड़ेगा, ठीक है ना? कोई भी जहाज यहीं खड़ा है, जहाज, इस जहाज को इस तरफ आना है तो इतना लंबा रास्ता घूम के जाएगा तो बहुत ही महंगा पड़ेगा। यस आशीष, वेरी गुड। तो यहाँ हमने एक कैनाल बनाई है, कैनाल इंसान ने काट के बनाई, कैनाल इंसान बनाएगा, प्राकृतिक नहीं होती, ठीक है ना? तो इस कैनाल का नाम है पनामा कैनाल। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर्स, कई बार क्वेश्चन आ चुका। पनामा नहर बना दी, ठीक है? तो क्वेश्चन ये आता है पनामा नहर किसको किससे जोड़ता है? तो किसको जोड़ रहा है? पैसिफिक ओशियन को। किससे जोड़ रहा है? अटलांटिक ओशियन से। इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया? इसने इतना लंबा ये जो राउंड होता था उसको खत्म कर दिया, और पूरे प्रशांत महासागर अटलांटिक ओशियन में सिर्फ एक ही लिंक है, ये है पनामा नहर। तो कई बार इस पे क्वेश्चन आ चुका और बहुत फेमस है, आपने सुना भी होगा। तो अब आपको ये समझ में आया व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कैनाल, इस नहर का महत्व क्या है, ठीक है? तो लिख लीजिए पनामा कैनाल। पनामा कैनाल, इट इज लोकेटेड इन पनामा कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका के पनामा देश में स्थित है। ये उत्तरी अमेरिका के पनामा देश में स्थित है। इट कनेक्ट्स पैसिफिक ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन। ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यस आशीष, ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट इज अटलांटिक ओशियन।
अटलांटिक महासागर, Atlantic Ocean. Next is Atlantic Mahasagar. Atlantic Mahasagar. अटलांटिक महासागर, ठीक है। अब नॉर्थ अमेरिका इस तरफ पड़ेगा, दिस इज साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर आ गया यूरोप, यूरोप के जस्ट नीचे पड़ता है अफ्रीका। पतले से जमीन से ये आगे एशिया से जुड़ा है, यहां से शुरू हो जाता है अपना एशिया। दिस इज अफ्रीका। अफ्रीका के ऊपर ये क्या है, यूरोप, यूरोप। यहां बीच में एक आइलैंड है, दिस इज ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। और ये जो सारा पानी है, दिस इज अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो अटलांटिक ओशन 4 कॉन्टिनेंट से घिरा है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका। तो अटलांटिक ओशन का ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। ठीक है ना। तो अटलांटिक ओशन के साउथ वेस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट आएगा, अटलांटिक ओशन के साउथ वेस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट आया, साउथ अमेरिका। ठीक है, लोकेशंस आपको पता होना चाहिए, कौन सा महासागर किस महाद्वीप से घिरा है। ठीक है, अटलांटिक ओशन। अगर हम दूर से देखें इस अटलांटिक महासागर का आकार, सारा पानी इस तरफ जा रहा है मैक्सिको की खाड़ी तक, फिर ये जाता है गल्फ ऑफ गिनी तक। तो इसका आकार कैसा बनता है, लगभग एस लैटर शेप, एस फॉर सन। आप, ये तो रफ मैप है, आप अगर एग्जैक्ट मैप देखेंगे
एग्जैक्ट प्रॉपर मैप अगर आप देखेंगे तो आपको दूर से ही वो दिख जाएगा वो किस तरह का शेप है, एस लेटर शेप। ठीक है ना, एस लेटर शेप। इस सागर का आकार कैसा है, एस आकार का है। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सा महासागर ऐसा है जिसका आकार एस लेटर शेप है, तो हमारा आंसर होगा अटलांटिक ओशियन। एरिया वाइज ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है। यस, तो लिख लीजिए अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन। ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑफ एस लेटर शेप। इसका आकार एस आकार का है। इट इज ऑफ एस लेटर शेप, इसका आकार एस आकार का है। अब यहां आप देख रहे हो, यहां भी पानी है। अब यहां कोई आइलैंड नहीं है, लेकिन इस जमीन ने क्या किया, पानी को घेर लिया, पानी को घेर लिया। आधा अधूरा अटलांटिक ओशियन से ये पानी अलग हो गया, ठीक है ना। कौन, तो ये क्या बन गया, सी, सागर। ये सागर किससे जुड़ा हुआ है, अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। कौन सा सी है ये, कौन सा सागर है ये, यस यस, मेडिटेरेनियन सी। यस आयुष, हर्षवर्धन हमने किया था। यस पंकज, मेडिटेरेनियन सी, भू मध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। यस सुप्रिया, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम देखें यहां पर, यहां एक आइलैंड्स का चेन बनाई, दिख रहा है, छोटे 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 आइलैंड्स का ग्रुप। इन आइलैंड्स ने क्या किया, मेन पानी को इसको उससे अलग कर दिया। तो ये कौन सा सी है, यहां भी एक सागर बन रहा है जो आधा अधूरा आइलैंड्स के द्वारा मेन ओशियन से अलग है। विच सी इज दिस, ये सागर कौन सा सागर है, यस कैरिबियन सी। यस हर्षवर्धन, ये सुप्रिया, ये सागर कौन सा है, कैरिबियन सी। ये नाम तो आपने बहुत सुना है ना, कैरिबियन सागर, कैरिबियन सी, दिस इज कैरिबियन सी, ठीक है ना। तो ये दो बड़े सागर किसके हैं, अटलांटिक ओशन के। सीधा सीधा यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि कैरिबियन सागर किस महासागर का भाग है। हाँ जी, तो कैरिबियन सागर किसका भाग हो गया, अटलांटिक ओशन का पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए अटलांटिक ओशियन, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन। सेकेंड पॉइंट, इट इज ऑफ एस लेटर शेप, इट इज ऑफ एस लेटर शेप, इसका आकार एस आकार का है, इसका आकार एस आकार का है। नेक्स्ट पॉइंट, यस टेल मी विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, यस यस हर्षवर्धन करेक्ट, यस आयुष करेक्ट। और जो इसका सबसे बड़ा आइलैंड है वो पूरे वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा आइलैंड है, यस करेक्ट सुप्रिया, ठीक है।
अगर हम यहाँ देखें, आपको ये दिख रहा है मैप में, मैंने आधा बनाया क्योंकि आधा ही दिखता है साइड से, ऊपर से देखेंगे तो पूरा दिखेगा, ठीक है ना। सो ग्रीनलैंड यहाँ है, ये ग्रीनलैंड, ये अटलांटिक ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है, और ये अटलांटिक का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट। यस हर्षिता, इट इज ग्रीनलैंड। लिख लीजिए, ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ अटलांटिक ओशियन। ग्रीनलैंड is the largest island of Atlantic Ocean, which is also the largest island of the world, which is also the largest island of the world. ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, जो पूरे अटलांटिक महासागर का, सॉरी, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जो पूरे विश्व का भी सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, ग्रीनलैंड। यस, विच इज द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? अटलांटिक महासागर की डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है? यस हर्षवर्धन, yes, any idea other students? प्यूर्टो रिको, यस करेक्ट हर्षवर्धन। यहाँ पर ये कैरिबियन सी है ना, यहीं पर एक ट्रेंच है, गर्त है, जैसे वहां पे थी ना मरियाना ट्रेंच, वैसे यहाँ पे सागर में गर्त है जिसका नाम है प्यूर्टो रिको। तो ये अटलांटिक महासागर की डीपेस्ट ट्रेंच है, लिख लीजिए, प्यूर्टो रिको इज द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द अटलांटिक ओशियन। प्यूर्टो रिको अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त है। प्यूर्टो रिको अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त, इट इज द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द अटलांटिक ओशियन। Tell me which is the longest mountain range on earth? इसका आंसर तो सभी रिप्लाई करिएगा, आई एक्सपेक्ट। पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? Which is the longest mountain range on earth? पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? Yes, longest mountain range. Yes, Ayush, Rockies. Yes, Harshvardhan, Mid-Atlantic. Yes, other students, थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा। पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन अर्थ कौन सा है? यस आशीष, एंडीज है। यस विनीत, एंडीज पर्वत है। कहाँ है ये एंडीज पर्वत? यस पंकज, एंडीज है। मिड अटलांटिक रिज। यस हर्षिता, वेयर इज दिस? हर्षिता, ये मिड अटलांटिक रिज कहाँ है? यस आशीष, रॉकीज। सॉरी आशीष, हाँ जी आशीष, मिड रेंज साउथ अमेरिका में है एंडीज। ये एंडीज यहाँ पर है साउथ अमेरिका के अंदर, जो सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है ना। इट इज इन साउथ अमेरिका,
ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ऊपर से लेके नीचे तक, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन अर्थ. होप यू रिमेंबर, एंडीज इज इन साउथ अमेरिका, रॉकीज इज इन अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, है ना. ये वाले पहाड़ तो है रॉकीज, ये सब हम पढ़ चुके हैं. और ये है एंडीज. हाँ जी, तो एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है. यस, एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, लेकिन जो पहाड़ जमीन पर है, ठीक है ना. माउंटेन रेंज और पीक में क्या डिफरेंस होता है? माउंटेन रेंज और पीक में क्या डिफरेंस होता है? मिड अटलांटिक रेंज इज एन ओशन. यस आशीष, कैन यू टेल मी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेंज एंड पीक? पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंज और पीक में क्या अंतर होता है? हाइट कम होती है रेंज की. ओके आशीष, पीक की हाइट ज्यादा होती है, रेंज की हाइट कम होती है. ओके, पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट. ओके आयुष, पीक आर द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द माउंटेन रेंज. यस हर्षवर्धन. तो रेंज क्या होते हैं? एक के बाद एक पर्वत श्रृंखलाएं, है ना. चेन ऑफ माउंटेन्स, एक के बाद एक ऊंचे पहाड़, इनको हम क्या कहते हैं? रेंज. एक के बाद एक पर्वत श्रृंखलाएं चलती जा रही हैं, ये सब क्या है? रेंज. रेंज का मतलब होता है श्रृंखला, चेन ऑफ द माउंटेन्स. रेंज क्या है? चेन ऑफ माउंटेन्स. तो रॉकीज क्या है? रेंज है. एंडीज क्या है? रेंज है. हिमालय क्या है? रेंज है. तो पीक क्या है? पीक हाईएस्ट पॉइंट. यस हर्षवर्धन, यहाँ आपका आंसर भी गलत है. ठीक है, जरूरी नहीं है हाईएस्ट पॉइंट, सारे हाई पॉइंट पीक है. ठीक है, ये जितने भी ऊंचे पॉइंट हैं ये सब पीक हैं, सब चोटियां हैं. इन सबको हम क्या कहेंगे? पीक. हिंदी में कहेंगे चोटी. ऑल हाई पॉइंट्स आर पीक. एक पर्वत श्रृंखला में बहुत सारी पीक्स हो सकती हैं, जरूरी नहीं है हाईएस्ट पॉइंट. हाँ, अब क्वेश्चन ये पूछे कि ना ना ये जो इतनी सारी चोटी है उसमें बताओ सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तब हम कहेंगे. जैसे हिमालय है, ये रहा अपना इंडिया आ गया, यहाँ ये इंडिया आ गया, राइट. ये यहाँ पर ये सारी यहाँ से लेके यहाँ तक ये कौन से पहाड़ फैले हैं? हिमालयाज. हिमालय क्या है? रेंज है. तो हिमालय के अंदर तो बहुत सारी चोटी है कि नहीं है? अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, नमचा बरवा, माउंट एवरेस्ट, ऐसे बहुत सारी चोटियां हैं. तो एक पर्वत श्रृंखला में बहुत सारी चोटियां हो सकती है. इन अ वन माउंटेन रेंज देयर कैन बी मेनी पीक्स. तो अब क्वेश्चन है कि नहीं, चलो खूब सारी चोटी है वो तो ठीक है, आप तो ये बताओ जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है. तब हम कहते हैं हाँ भाई, जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट. लेकिन और चोटियां भी तो है, और चोटियां भी तो है. नंदा देवी क्या है? पीक है. अन्नपूर्णा क्या है? पीक है. नंगा पर्वत क्या है? पीक है. नमचा बरवा क्या है? पीक है. कंचनजंगा, ऑल सब क्या है? दीज ऑल आर पीक. तो पीक क्या होती है? जितने भी ऊंचे पॉइंट हैं, ये जितने भी ऊंचे पॉइंट हैं ये सब क्या है? पीक है. ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा. हम लोग क्या करते हैं, पीक और रेंज एक ही समझ के चलते, काफी बच्चे. ठीक है, और ऐसा सोचते हैं हाईएस्ट पॉइंट ही पीक है. नहीं, हाईएस्ट पीक नहीं है, सब ऊंचे पॉइंट पीक है. यस आयुष. ठीक है,
जितने भी ऊंचे पॉइंट है, आपने क्या लिखा आयुष, मुझे समझ नहीं आया, ठीक है, जितने भी ऊंचे पॉइंट है ये सब क्या है, पीक्स है। यस हर्षवर्धन, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड ARE. Peaks are the highest point. Okay, okay, okay. Okay, I didn't focus on that. ठीक है, समझ आ गया, ठीक है ना। तो पीक क्या है, एक पर्वत श्रृंखला में जितनी भी ऊंची चोटियां हैं इन सबको पीक कहते हैं। हाईएस्ट पीक उसमें क्या हो गया, माउंट एवरेस्ट। तब अब एंडीज क्या हो गया, रेंज। रॉकीज क्या हो गया, रेंज। हिमालय क्या हो गया, रेंज। तो अब क्वेश्चन पूछा था मैंने, विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन अर्थ, पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भाई आप में से काफी लोगों ने आंसर दिया था एंडीज। तो एंडीज ही सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, लेकिन क्या हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और इंसान ने पनडुब्बियों का यूज करना शुरू किया। अभी तक हम ये सोचते थे हमारा महासागर कैसा है, नीचे उसका तल कैसा है, प्लेन है, ठीक है। तो जब पहली बार पनडुब्बियों का यूज हुआ, पनडुब्बियां गहरे सागर में गई तो देखा कि समुद्र का तल प्लेन नहीं है, वहाँ भी कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं खाई है। सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर हैं जैसे ज़मीन पर है। आप देखते हो माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज है, वैलीज है, सेम इसी तरह के स्ट्रक्चर सागर के अंदर भी हैं। ये हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पता पड़ा। उससे पहले हम यही सोचते थे धरती पे जो सबसे लंबी माउंटेन रेंज है वो कौन सी है, एंडीज। लेकिन बाद में पता चला, जब पनडुब्बियां नीचे गई तब पता चला कि अटलांटिक महासागर में एक पर्वत श्रृंखला है जो इतनी लंबी है, पूरा अटलांटिक ओशन को कवर कर रही है, ऊपर से लेकर के नीचे तक। ये इतनी लंबी है, ठीक है ना। तो अब इसके सामने तो एंडीज छोटा पड़ गया कि नहीं। इसी को कहते हैं, अटलांटिक ओशन के बीच में है तो इसे कहते हैं मिड अटलांटिक रिज, मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक। तो अब क्वेश्चन पूछे भाई धरती पे सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी, तो धरती पे महासागर भी तो आ गए। सो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी हो गई, मिड अटलांटिक रिज। कहाँ है, अटलांटिक ओशन में। पर पूछे ना ना आप तो ये बताओ कॉन्टिनेंट्स पे सबसे लंबी कौन सी है, तब अपना आंसर होगा एंडीज। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो आप लिख लीजिए मिड अटलांटिक रिज, Mid-Atlantic Ridge is the longest mountain range. Mid-Atlantic Ridge is the longest mountain range on Earth. मध्य अटलांटिक कटक पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। मध्य अटलांटिक कटक पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन अर्थ। फिर साथ ही में एक पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, एंडीज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन कॉन्टिनेंट्स। एंडीज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन द कॉन्टिनेंट्स। एंडीज महाद्वीप पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज महाद्वीप पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। अब देखो यहां तो हम रेंज बोल रहे हैं, हिमालय को रेंज बोल रहे हैं, एंडीज को रेंज बोल रहे हैं, इसको रिज बोल रहे हैं, है ना। सो व्हाट इज रिज, रिज क्या होता है, व्हाट इज रिज।
व्हाट इज रिज? कटक क्या होता है? रिज, देखिए ये है रिज, बहुत ऊंचे हिमालय हैं, जैसे ऊंचे भी बहुत हैं, चौड़े भी बहुत हैं, एक के बाद एक पर्वत श्रृंखला है ना। तो इसको तो यस, रिज, चेन ऑफ माउंटेन्स whose एवरेज हाइट इज लेस देन 1000 मीटर। यस, वेरी गुड। ठीक है, अगर हम देखें एक के बाद ऊंचे ऊंचे पहाड़, चौड़े चौड़े पहाड़, तो इसको तो हम कहेंगे रेंज, पर्वत श्रृंखला। ठीक है ना, ये ऊंचे ऊंचे भी बहुत है और चौड़े चौड़े भी बहुत है, तो ऐसी पर्वत श्रृंखला को तो हम क्या कहते हैं? रेंज। रेंज। अब ऐसा करो, इन पहाड़ों की हाइट घटा दे, इनकी चौड़ाई भी घटा दे, और एक के बाद ये बहुत दूर तक फैले हुए हैं, तो ऐसी छोटी छोटी पहाड़ियों की पर्वत श्रृंखला, ऐसी छोटी छोटी पहाड़ियों की पर्वत श्रृंखला, इसको हम क्या कहते हैं? रिज। ये अंतर होता है। ठीक है, ये क्या है? रिज। रिज, कटक। ठीक है, ये हो गया रेंज, ये हो गया रिज। रिज, तो लिख लो रिज का डेफिनेशन। रिज हिंदी में से कहते हैं कटक। कटक लिख लीजिए, रिज। इट इज अ लॉन्ग नैरो माउंटेन रेंज। अब समझ में आ गया ना, माउंटेन रेंज और रिज में क्या अंतर है? रेंज क्या है? ऊंचे भी है, चौड़े भी है। रिज क्या है? इनकी हाइट भी कम है, इनकी चौड़ाई भी कम है। लिख लो, रिज। इट इज अ लॉन्ग नैरो माउंटेन रेंज। इट इज अ लॉन्ग नैरो माउंटेन रेंज whose average height is less than 1000 meter. Whose average height is less than 1000 meter. कटक, यह एक लंबी और सकरी, लंबी और सकरी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी औसतन ऊंचाई 1000 मीटर से कम है। जिसकी औसतन ऊंचाई 1000 मीटर से कम है। ठीक है, whose average height is less than 1000 meter. अब आप यहां पर देख रहे हैं, आपने वर्ड सुना होगा स्ट्रेट। स्ट्रेट, इंडिया को श्रीलंका से क्या चीज अलग करती है? ये रहा इंडिया, ये अपना आ गया पूरा हिंद महासागर, इधर इधर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी आ गई। भारत को श्रीलंका से क्या अलग करता है? यस, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में आता है। यस, इंडिया को श्रीलंका से क्या चीज अलग करती है? यस हर्षवर्धन, सुप्रिया। यस, इट इज पाक स्ट्रेट। ये पानी है यहाँ पर, ठीक है ना, पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि। सो व्हाट इज स्ट्रेट? स्ट्रेट क्या होता है? What is a strait?
स्ट्रेट क्या होता है? जल संधि। स्ट्रेट, यस, व्हाट इज स्ट्रेट? जल संधि क्या होती है? Two land masses separated by a water body. So these two land mass is known as is known as a strait. जल संधि, जल डमरू। यस पवन मैम, लैपटॉप पर रिकॉर्डेड क्लास नहीं आ रही है, प्लीज डाल दो। डाल, ऐसा तो है नहीं ना बेटा कि फोन के लिए क्लास अलग डलती है या लैपटॉप पे क्लास अलग डलता है। क्लासेस तो डल गई हैं, बट आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट showing in laptop. I'll check it out, I'll confirm with my technical team and then I'll let you know. Okay Pawan? Yes. अब आप यहां देख रहे हो एक सकरा वाटर बॉडी है, सकरा जल निकाय है जो मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशियन से जोड़ रहा है, अटलांटिक ओशियन से जोड़ रहा है, और यूरोप को अफ्रीका से अलग कर रहा है कि नहीं? ठीक है, ऐसे वाटर बॉडी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट। ठीक है, तो ये आपने तो जैसे डेफिनेशन दिया कि टू लैंड मासेस सेपरेटेड बाय वाटर बॉडी, सो इट इज नॉट द टू लैंड मासेस, आप ये कहोगे इट इज अ वाटर बॉडी विच इज सेपरेटिंग टू लैंड मासेस। ठीक है, पवन आपको वो लाइव क्लासेस में हो रहा होगा, आप वीडियोस वाले सेक्शन में जाइए, वहां पे क्लासेस है। हाँ, अगर वो नहीं दिख रही हैं ऐप पर तो मैं एक बार लैपटॉप पे नहीं दिख रही हैं तो वो मैं चेक करके बताती हूँ। ठीक है, तो अब डेफिनेशन लिख लो। स्ट्रेट क्या हो गया? अब यहां देख रहे हो पतला जल निकाय है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जो बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल को इंडियन ओशियन से जोड़ रहा है इस जगह पर, और भारत को श्रीलंका से अलग कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे शब्द यूज हुआ है स्ट्रेट। ठीक है, तो इसे बहुत सारी जल संधियां होंगी तो जगह जगह पे अलग अलग नाम होंगे। आपके सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सा स्ट्रेट, कौन सी जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? विच स्ट्रेट कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशियन and separates Europe and Africa. Yes. So, yes हर्षवर्धन, yes आयुष, इसे कहते हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट क्या होता है, तो लिख लीजिए स्ट्रेट। स्ट्रेट का डेफिनेशन लिख लीजिए, स्ट्रेट। यस पवन, फोन पे शो हो रही है, लैपटॉप पे नहीं हो रही। चलो मैं देख लूंगी फोन पे लैपटॉप पे क्यों नहीं शो हो रही, लेकिन तब तक आप फोन से कर लो। ठीक है, आई विल चेक इट आउट टुडे। तो स्ट्रेट का डेफिनेशन लिख लीजिए। उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है फोन में? फोन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? यस, फोन में क्या दिक्कत आ रही है? बताइए मुझे फोन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, सो दैट सारी प्रॉब्लम एक साथ ही बता दूं। बाकी स्टूडेंट्स को तो फोन में दिक्कत नहीं आ रहा है। चलिए स्ट्रेट का डेफिनेशन लिख लो। स्ट्रेट
जल संधि, it is a narrow water body, it is a narrow water body which connects two large water bodies, which connects two large water bodies and which separates two large land masses, which separates two large land masses. जल संधि, जल संधि, यह एक सकरा जल निकाय है, यह एक सकरा जल निकाय है जो दो बड़े जल निकाय को जोड़ता है और दो बड़े स्थल भाग को अलग करता है, दो बड़े स्थल भाग को अलग करता है. It is a narrow water body which connects two large water bodies which separates two large land masses. Example, Gibraltar Strait. उदाहरण लिख लीजिए, Gibraltar Strait. It connects Mediterranean Sea. It connects Mediterranean Sea and Atlantic Ocean. It connects Mediterranean Sea and Atlantic Ocean. It separates Europe and Africa. It separates Europe and Africa. जिब्रल्टार जल संधि ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है और यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है. ठीक है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है. एक और एग्जाम्पल, क्योंकि इंडिया से जुड़ा हुआ है, आप लिख लीजिए, पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि. इट कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल, इट कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन. It separates India and Sri Lanka. It separates India and Sri Lanka. पाक जल संधि ये बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ता है और भारत को श्रीलंका से अलग करता है. भारत को श्रीलंका से अलग करता है. ठीक है ना. अब फिर से आप देखो, यहां पर लंदन है, ब्रिटिशर्स भारत आए थे, ये छोटा सा आइलैंड आपको दिख रहा है, London. Can you tell me what is difference between UK, Britain, Great Britain? ब्रिटेन में यूके में क्या अंतर है? What is difference between Britain? ब्रिटिशर्स भारत आए थे, ब्रिटेन और यूके में क्या अंतर है? यस, ये नाम तो बहुत फ्रिक्वेंटली आप सुनते हैं, बताएं क्या अंतर है इनमें? ब्रिटेन में और यूके में क्या अंतर है? नो आंसर. अच्छा, ब्रिटिशर्स भारत आए थे
तो जमीन के रास्ते से आए थे कि पानी के रास्ते से? ब्रिटिशर्स जब भारत आए तो जमीन के रास्ते से आए कि पानी के रास्ते से? यस, पानी के रास्ते से आए। यस अर्पित। हाँ जी मोहम्मद, सृष्टि, आयुष, पानी के रास्ते से आए थे। ठीक है ना, ये छोटा सा दिख रहा है ना, यही है ब्रिटेन। तो ये जब आए शुरू में तो घूमते हुए आए, ठीक है ना। आपको पता है जब शुरुआत में जब ब्रिटिशर्स जो इंडियन सिविलाइजेशन है बहुत पुराना सिविलाइजेशन है और बहुत ही एंशिएंट टाइम में इट वाज अ प्रॉस्परस कंट्री, ठीक है ना। और यहाँ से सब जगह पर व्यापार होता था। उस समय यूरोप इतना डेवलप नहीं था, तो उन्होंने भारत के बारे में बहुत सुन रखा था, इंडिया के बारे में। तो ये लोग इंडिया को ढूंढने निकले जहाज के थ्रू, ठीक है। उस समय ये मैप वैप नहीं था, जितने मैप से आप देख रहे हो ये इंडिया, ये अफ्रीका, अमेरिका, उस समय मैप था नहीं। तो ये यूरोपियंस जो थे ये लोग निकले ढूंढने इंडिया को। क्यों? क्योंकि इंडिया के बारे में बहुत सुना। आपको पता है प्राचीन काल में कहते थे भारत को सोने की चिड़िया, कहते थे ना। तो जब ये बाहर चले जहाज से तो इन्होंने सोचा कि इस तरफ तो जमीन है, ये जो भारत है इस तरफ है। किस तरफ है? पश्चिम की तरफ है। तो ये जहाज लेके पश्चिम की तरफ चल दिए। ये तो चल दिया आगे, अब जहाज लेके जाएंगे तो जिधर सागर दिख रहा है उधर ही तो जाएंगे। तो ये लोग चलते 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 पहुंच गए इधर। तो इधर जमीन आई, बड़े खुश हो गए कि हमें इंडिया मिल गया। तो उतरे, देखा जमीन पे, फिर देखा अरे ये तो इंडिया नहीं है, ये तो कोई और ही स्थल भाग है। इस तरह से अमेरिका की खोज हुई थी। आपने सुना होगा कि अमेरिका की खोज एक आकस्मिक खोज है, एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। वो खोजने निकले थे इंडिया को, मिल गया अमेरिका। सुना है ना? हु डिस्कवर्ड अमेरिका? हु डिस्कवर्ड अमेरिका? अमेरिका की खोज किसने की थी? यस यस अर्पित, यस सृष्टि, कोलंबस ने ऐसे की थी खोज। ये गए थे इंडिया ढूंढने में, वहां जमीन पे उतरे, पहले चिल्लाए कि अरे वाह इंडिया आ गया, इंडिया आ गया। फिर पता चला ना ना, ये जिस देश की खोज में हम निकले यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ये कोई और देश है। फिर इसका नाम रखा गया अमेरिका, ठीक है ना। फिर घूमने निकले, ढूंढते ढूंढते ये आए, घूमते हुए पूरा अफ्रीका घूमे, घूमते घूमते ऐसे ये पहुंचे इंडिया, आ गए इंडिया, है ना। पानी के रास्ते से आए थे। तो भाई शुरुआत में तो आ गए इंडिया, बाद में इंडिया को बना लिया कॉलोनी, इंडिया को कॉलोनी बना लिया। तो अब इंडिया तो आना जाना रोज का काम हो गया, और ये हजारों किलोमीटर की दूरी आना जाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो उन्होंने इस रास्ते को छोटा कैसे किया? एनी आइडिया? उन्होंने इस रास्ते को छोटा कैसे किया? पहले इंडिया में पोर्चुगीज आए थे, ठीक है ना। तो ये पूरा यूरोप है, ये यहीं पे है, ये है पोर्चुगीज, ठीक है ना। ये जो टिप दिख रहा है यूरोप का, दिस इज पोर्चुगीज, पुर्तगाल जिसे कहते हैं। वास्को द गामा जब आए थे, ये वाज अ पोर्चुगीज, तो वो यहां से आए थे। तो पूरा यूरोप ही निकला था ट्रिप पे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी सुप्रिया, वेरी गुड। आयुष, स्वेज कैनाल कहाँ है? ये स्वेज कैनाल, ये स्वेज नहर कहाँ पर है? आप देख रहे हो यहां पर भी पानी है, ठीक है। इस पानी को हम क्या कहते हैं? रेड सी, लाल सागर। रेड सी है ये, लाल सागर। ये सुप्रिया, इजिप्ट में है, रेड सी टू मेडिटेरेनियन सी, ठीक है ना। यहाँ आप देख रहे हो स्थल संधि, एक पतला जमीन का टुकड़ा, जैसे यहाँ इजेमस था, इसको काट के नहर बनाई थी पनामा कैनाल, ऐसे ही यहाँ आइजेमस है,
इसको काट के एक नहर बनाई गई। इसी नहर को कहते हैं स्वेज कैनाल, स्वेज नहर, स्वेज नहर, स्वेज कैनाल। अब देखो रास्ता आने का कितना छोटा हो गया, ये सीधे आए यहाँ, यहाँ से आ गए यहाँ, तो इंडिया आने का रास्ता छोटा हो गया। यस आयुषी, मैन मेड है, स्वेज नहर इंसान ने बनाई है। बहुत बार इस पे क्वेश्चन आया, स्वेज नहर किसको जोड़ रहा है? मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ रहा है। आज की तारीख में किस देश में पड़ता है? इजिप्ट देश, मिस्र देश में पड़ता है। इसका महत्व समझ में आया। जो भारत और यूरोप के बीच जो इतनी लंबी दूरी थी, इसने इस दूरी को कम कर दिया, यहाँ आने का रास्ता छोटा हो गया। आज जितना भी व्यापार होता है सारा सामान यहीं से जाता है। इनफैक्ट आप देखो ये सारे अरब देश हैं, और अरब देश में सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, कुवैत, बहरीन, यूएई सब यहाँ पर है। सो पूरे वर्ल्ड में ऑयल की सप्लाई यहीं से होगी। तो ये स्वेज नहर से ही यूरोप जाता है, स्वेज नहर से ही तेल अमेरिका या मतलब दूसरे कंट्रीज में जाता है। सो स्ट्रैटेजिकली स्वेज कैनाल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन बन जाती है तो क्या होता है, ये होड़ लग जाती है कि स्वेज कैनाल पे कौन कंट्रोल कर ले, क्योंकि जिस पे स्वेज कैनाल की कंट्रोल होगी वर्ल्ड पर तेल की सप्लाई की कंट्रोल होगी। और तेल क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर तेल की सप्लाई रुक जाए तो सारी मशीनें रुक जाएगी, कंट्री का विकास रुक जाएगा। ठीक है ना? सो इट इज सो मच इम्पॉर्टेंट स्वेज नहर। तो कई बार ये क्वेश्चन आया, स्वेज नहर कहाँ है? इजिप्ट में है। किसको जोड़ रहा है? मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ रहा है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? पूरे एशिया की यूरोप से दूरी कम हो गई, स्पेसिफिकली इंडिया की रास्ता जो है वो छोटा हो गया। ठीक है ना? तो आप यहीं पर लिख लो स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल। इट इज लोकेटेड इन द इजिप्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका। स्वेज नहर ये अफ्रीका के मिस्र देश में स्थित है। यह अफ्रीका के मिस्र देश में स्थित है। इट कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। इट कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। इट कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। दिस कैनाल इज सिग्निफिकेंट फॉर एशिया। दिस कैनाल इज सिग्निफिकेंट फॉर एशिया, particularly India, because it has shortened the distance between Europe and India. यह नहर एशिया के लिए, विशेषतः भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने भारत और यूरोप के बीच की दूरी को कम कर दिया है। भारत और यूरोप के बीच की दूरी को कम कर दिया है। ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। ठीक है? अभी अपने 3 ओशियन बच रहे हैं, इंडियन ओशियन, एंटार्क्टिक ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। दैट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। अभी तक जो किया, इज देयर एनी डाउट और कंफ्यूजन? यस, इज देयर एनी डाउट और कंफ्यूजन? Okay, Harshvardhan, Wales and England is called Britain. Yes, very good. हाँ जी, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, ब्रिटेन और यूके में क्या अंतर है?
ये जो आइलैंड छोटा सा है उसी को मैंने यहाँ थोड़ा बड़ा बना दिया। ठीक है, ये वाला हिस्सा है इंग्लैंड, ये है वेल्स, ये स्कॉटलैंड एंड दिस इज आयरलैंड। यस यस, वेरी गुड। वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, दिख रहा है ना ये आइलैंड। ये वाला हिस्सा हो गया इंग्लैंड, ये हो गया वेल्स, ये हो गया स्कॉटलैंड, एंड दिस इज आयरलैंड। मैं आपको बता रही हूँ यूके और ब्रिटेन में क्या अंतर है। जब ब्रिटिशर्स भारत आए, ये क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, राज सबसे पहले इंग्लैंड और वेल्स मिल गए, तब इसे ब्रिटेन कहा गया। ठीक है ना, ब्रिटिशर्स जब भारत आए थे तब ये दो राज्य मिल गए थे, उसको ब्रिटेन कहते। उसके बाद क्या हुआ, इंग्लैंड और वेल्स के साथ स्कॉटलैंड भी आके मिल गया, तब इसको ग्रेट ब्रिटेन कहा गया। इंग्लैंड अकेला था तब भी राजधानी लंदन, लंदन यहाँ है, ये रहा लंदन, लंदन यहाँ। ठीक है ना, जब इंग्लैंड वेल्स मिल गए तब ब्रिटेन बना, इसकी राजधानी भी लंदन। जब इंग्लैंड वेल्स स्कॉटलैंड मिल गया, ग्रेट ब्रिटेन बना, तब भी इसकी राजधानी लंदन। बाद में क्या हुआ, इंग्लैंड वेल्स स्कॉटलैंड के साथ ये जो आयरलैंड है ना, आयरलैंड आज भी एक कंट्री है, सिर्फ इसका नॉर्थ ईस्ट हिस्सा इसमें आके मिल गया। नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ आयरलैंड, इसी को आज हम यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम। आज भी इसकी राजधानी क्या है, लंदन। तो ये चीज क्लियर है, ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में, यूके में क्या अंतर है। ठीक है, आज की तारीख में ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन वर्ड यूज नहीं होता है। यस, एनी डाउट और कंफ्यूजन, कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। सो वी विल कंटिन्यू आवर क्लास, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू पंकज, हर्षवर्धन। Yes, thank you, Shushti, Mohammed. Thank you so much to all.